औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज की हमारी गुफ्तगू फ़िक़ही मसाइल के उस अहम उन्वान पर है कि जिसके लिए हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि अपने देखने वाले सुनने वाले तमाम मुमिनीन तक फ़िक़्ह के एतबार से जो ज़रूरी मालूमात हैं वो पहुँचाई जाए, ताकि अगर हमारी रसाई उलमा तक फ़ुक़हा तक नहीं भी होती तो हम अपने मर्जा की तौज़ील मसाइल को पढ़कर समझ कर अपने मसाइल का हल निकाल सकें। तो आज हम अपने तमाम देखने वाले मोमिनीन व मोमिनात को बताएंगे कि ये जो अमूमन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फतवा, इस फतवा का मतलब क्या होता है। यानी जब आप किसी आलिम के पास जाते हैं या किसी पढ़े लिखे शख्स के पास जाते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे फलां मुज्तहिद का फतवा मालूम करना है कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, तो इससे क्या मुराद होती है। तो याद रहे कि जो मर्जा होता है, जिसकी तकलीद की जाती है, जिसकी शराइत हम बयान कर चुके हैं, फतवा की शराइत भी बयान कर चुके हैं। तो फतवा जो मालूम करना होता है, इसका मतलब और मकसद ये होता है कि जो मसला आपको दरपेश है, इस मसले के मुतालिक जिस मर्जा की आप तकलीद करते हैं उसका नजरिया क्या है। अच्छा, वो मर्जा जो होगा वो उस पे नजरिया जो है वो कायम कैसे करेगा। वो मर्जा कुरान और अहदीस को अपने सामने रख के जो मोमिनीन जिन मसाइल में मुब्तला होते हैं उन मसाइल को सामने रखता है और कुरान से और हदीस से उन मसाइल का जो हल निकालता है उसके ऊपर जो नजरिया कायम करता है कि इस हदीस से और इस आयत से मैं ये बात समझा हूं और ये मेरा नजरिया है कि इस आयत से ये मुराद है और ये रिवायत इसके ऊपर शाहिद है और इस रिवायत से ये मुराद है। यानी उसके अंदर इतना इल्म अमल तकवा होता है कि वो कलाम इमाम और कुरान को जो है वो आम लोगों से ज्यादा समझ सकता है। लिहाजा कुरान और हदीस को समझकर जो उसके अंदर से वो नतीजा निकालता है और मुमिनीन को बतलाता है, इसका नाम है फतवा। और ये उसका नजरिया होता है जो उसने कुरान और हदीस से अख्ज़ किया होता है मुमिनीन के मसाइल के हल के लिए। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला गुफ्तगू जारी व सारी रहेगा और हम फ़िक़ही एतबार से तमाम मोमिनीन की खिदमत करने की इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करते रहेंगे। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।